वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामीर वंश के बारे में समझेंगे। सामीर वंश मूल रूप से कश्मीर पर शासन करने वाला एक छोटा सा वंश होता है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पेपर में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सामीर वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं जैनुल अबादीन, जिन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक एक करके सबको विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, सामीर वंश का संस्थापक सामीर था, तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि सामीर वंश की स्थापना किसने की? सामीर ने। सामीर शमसुद्दीन शाह के नाम से 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बनता है। देखिए, कश्मीर पर पहला मुस्लिम वंश है सामीर वंश, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। और शमसुद्दीन शाह के नाम से सामीर की स्थापना करता है। उसने इंद्रकोट में सामीर राज्य की स्थापना की थी। और स्थापना कहाँ पे किया गया? इंदिराकोट या फिर इंद्रकोट, जगह याद रखिएगा। उसके बाद उसके पुत्र जमशीद, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन क्रमशः शासक बने। इसके पुत्र है जमशीद है, अलाउद्दीन है, सिहाबुद्दीन है, ये सब शासक बनते हैं। शासक अलाउद्दीन ने प्रारंभिक राजधानी इंदिराकोट से हटाकर अलाउद्दीन, जिसे कि श्रीनगर कहते हैं, में स्थानांतरित कर दी थी। तत्पश्चात सिहाबुद्दीन सुल्तान बना, जिसके कारनामे गजनी और कांधार तक विख्यात हो गए। तो सिहाबुद्दीन प्रतापी शासक है क्योंकि इसके कारनामे गजनी गांधार तक पहुंच गए हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1339 जब कश्मीर में सामीर वंश चल रहा है तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर अगर आप देखेंगे तो तुगलक वंश का शासन चल रहा है, क्योंकि 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला था। 1290 से लेकर के 1320 तक ये खिलजियों का काल था, और 1320 से लेकर के 1414 तक। तो अब आप ऐसे पॉइंट को रिलेट भी करिए। अगर रिलेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना कि जैसे कभी जो समकालीन शासक है उनके बारे में जब पूछ लिया जाता है तो दिक्कत हो जाता है। अब आप थोड़ा थोड़ा जब रिलेट करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाएंगे। तो इस समय कौन सा, जब ये कश्मीर में सामीर चल रहा है तो दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली केंद्र है वहाँ पे तुगलक वंश का शासन चल रहा है। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि तुगलक वंश में किस तुगलक शासक का शासन चल रहा था। अब देखिए, सिकंदर शाह 1389 से लेकर 1413 तक इनका शासन होता है। इन्होंने उपाधि धारण की बुत सिकन। बुत सिकन वही उपाधि जो महमूद गजनवी ने धारण की थी, मूर्तियों का भंजक। सिकंदर शाह इस वंश का छठा सुल्तान था। इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, अब यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी का शासनकाल है 1398 ईस्वी, उस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपने देखा था पीछे कि मुबारक शाह है ना, उसके समय में आक्रमण हुआ था। तो अब चीज़ों को आप रिलेट करिए। सिकंदर ने तैमूर से दूतों का आदान प्रदान किया। सिकंदर एक धर्मांध शासक था, इसीलिए देखिए नाम से पता चल रहा है कि बुतसिकन इसने उपाधि धारण की, तो धर्मांध शासक है ही। जोन राज ने इसे तुरुस्क सुहा कहा है। सिकंदर ने अपने मंत्री सुहा भट्ट की सलाह पर ब्राह्मणों पर अत्याचार किया था। इसके पश्चात उसका पुत्र अली शाह 1413 से लेकर 1420 तक इसका शासन चलता है। जैनुल अबादीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जैनुल अबादीन 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका मूल नाम शाही खान था। उपाधि की बात करेंगे तो कुतुब, इस उपनाम से वो फारसी में कविताएं लिखा करता था। नायबे अमीरुल मोमिनीज, खलीफा का नायक, यह सिक्कों पर उपाधि मिलती है। बुडसा, जिसका अर्थ होता है महान सुल्तान। कश्मीर का अकबर, इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं क्योंकि काफ़ी उदार था, तो उदार नीतियों के कारण इसका नाम पड़ा है कश्मीर का अकबर। रचना, देखिए, शिकायतनामा का लेखक है। वृद्धावस्था में जब वो अपने अयोग्य पुत्रों से ऊब गया तब इस पुस्तक की उसने रचना की थी। शिकायतनामा अपने अयोग्य पुत्रों से ऊब कर जैनुल अबादीन ने लिखा था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए। जैनुल अबादीन अपने वंश का 8वां सुल्तान था। वह 19 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। जैनुल अबादीन ने हिंदुओं के प्रति पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के नीति का अनुसरण किया था। उसने जजिया व गौवध समाप्त कर दिया। तो जो जजिया कर होता है, धार्मिक कर होता है, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, इसने हटा दिया था। गौवध भी समाप्त करा दिया। हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया था इसने। हिंदुओं को सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। श्रेय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी वैद्य था। अबादीन की 2 रानियां हिंदू थी। जैनुल अबादीन अपराधी को कारागार में बंद नहीं करता था और न ही प्राणदंड देता था, अपितु वह उनको सरकारी भवन निर्माण विभाग में लगा देता था। जो भी कैदी होते थे न तो उनको जेल में डालता था और न ही उन्हें मृत्यु दंड देता था। जो सरकारी विभाग के काम होते थे भवन निर्माण के, उनमें लगा देता था। सुल्तान ने हीरापुर में पेशेवर बंजारों की बस्ती बसाकर कश्मीर में नमक पूर्ति की व्यवस्था की थी। तो देखिए, बंजारों की बस्ती इसने बसाया कहाँ पर? हीरापुर में। और कश्मीर में नमक का जो मतलब खपत है उसको सही किया इसने।
फिरोज तुगलक जब बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहा था तभी 1359 से लेकर 60 तक उसने गोमती नदी के तट पर अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर को बसाया था। तो ये तो हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है कि जौनपुर मतलब जौना खां की याद में बसाया गया और फिरोज तुगलक ने बसाया था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी और ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की है। तो मलिक ए सर्क और ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि जैनुल आबादीन को दिया गया। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। जैन उल आबादीन 1470 से लेकर 20 से लेकर 1470 तक को धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्य के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम पर जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया था। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया था, किंतु बाद में उसका राज्य उसे वापस कर दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया है। अगला पॉइंट क्या है, 1498 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की, परंतु इतिहास उसे महमूद बेगड़ा के नाम से मतलब जानती है। ठीक है, फतेह खां होता है फतेह महमूद की उपाधि धारण करता है, लेकिन महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था उसी समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां हसन गंगू ने 1347 से 1358 ईस्वी तक एक सरदार होते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ था। देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ और प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी था और विद्या का संरक्षक भी था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। देखिए बीजापुर का शासक है इब्राहिम आदिल शाह, इसकी उपाधि है जगत गुरु। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अलबा बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी संगीत संग्रह किताब नौरस की रचना की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। तो गोल गुंबद बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह भारत के ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से लेकर 1436 ईस्वी तक जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं शुरुआत हुई थी। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर को भारत के सिराज का नाम दिया जाने लगा। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। देखिए कीर्तिलता काव्य विद्यापति के द्वारा लिखा गया, इसमें जौनपुर और साथ ही साथ इब्राहिम शाह का वर्णन किया गया। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबादीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। तो ये पॉइंट कई बार रिपीट हो चुका है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसने जजिया कर हटा दिया था, गो हत्या को बंद करा दिया था। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल उबादिन ने करवाया था। तो जैना लंका ये जरूर याद रखिएगा। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इस पर अकबरकालीन शैली की छाप का प्रभाव दिखाई देता है। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। आगे दोस्तों अब यहाँ से सूफी और भक्ति आंदोलन स्टार्ट होगा। तो ये मतलब जितने भी पॉइंट बन सकते थे सामिर वंश से सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो छोटी सी क्लास आपको जैसी भी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप RO UPPCS जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।